हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5.6 न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 लॉस ऑफ मोशन हम कर रहे हैं। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप सबको पता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन। डिटेल में समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस लॉ के रिलेटेड। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। द सेकेंड लॉ रिलेट्स द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी टू इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने देखा था एक्सटर्नल फोर्स कैसे एक्सेलरेशन से रिलेट होता है, F इज इक्वल टू एम। सेकेंड लॉ में देखा था इस चीज़ को। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। इस एक्सटर्नल फोर्स का ओरिजिन क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट एजेंसी प्रोवाइड द एक्सटर्नल फोर्स, कौन ये एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को, जो कि एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है बॉडी में। ये एक्सटर्नल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, द सिंपल आंसर इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज दैट द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी ऑलवेज अराइजेस ड्यू टू सम अदर बॉडी। ठीक है, तो इसका जो सिंपल आंसर है न्यूटन मैकेनिक्स में क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है कोई दूसरी बॉडी प्रोवाइड करेगी, किसी दूसरी बॉडी की वजह से ये एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड होगा। ठीक है, कंसिडर अ पेयर ऑफ बॉडी ए एंड बी, दो बॉडीज है ए और बी। बी गिव्स राइज टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए, तो बी ने क्या किया, ए पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। बी ने ए पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। अ नेचुरल क्वेश्चन इज दस ए इन टर्न गिव राइज टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी, तो क्या ए बी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा। बी ने ए पे अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स, क्या ए बी पे करेगा। तो आपको पता ही है इसका आंसर, हमें पता है यस ऐसा होगा। इन सम एग्जाम्पल्स द आंसर सीम क्लियर। ठीक है, कुछ में ये क्लियर दिखता है, जैसे कि इफ़ यू प्रेस अ कॉइल्ड स्प्रिंग द स्प्रिंग इज कंप्रेस बाय द फोर्स ऑफ योर हैंड। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, एक स्प्रिंग को, कॉइल्ड स्प्रिंग को प्रेस करते हो, ठीक है, तो स्प्रिंग को ऑब्वियसली कंप्रेस हो जाएगी और आपको अपने हाथ में फील होगा कि स्प्रिंग भी आप पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, आपने ये आप हो गए ए बॉडी और वो बी बॉडी, तो बी बॉडी पे फोर्स लगाया तो बी बॉडी ने भी ए बॉडी पे इन रिटर्न फोर्स लगाया। ठीक है, बट यस, बट व्हाट इफ द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। लेकिन इसमें तो कांटेक्ट थे दोनों बॉडीज में, अगर दोनों बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होती तब क्या होगा। द अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अर्थ एक स्टोन है, अर्थ की तरफ मूव करता हुआ दिखता है हमें, क्योंकि अर्थ तो उस पर फोर्स लगा रही है ग्रेविटी का। दस द स्टोन एग्जर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ, क्या स्टोन भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है। और अगर ऐसा है तो हमें तो अर्थ मूव करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। द आंसर इज नॉट ऑब्वियस सिंस वी हार्डली सी द इफेक्ट ऑफ द स्टोन ऑन द अर्थ, क्योंकि हमें नहीं दिखाई दे रहा अर्थ उस स्टोन की तरफ मूव होते हुए। तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, अर्थ मून उस पे स्टोन पे फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन उस अर्थ पे स्टोन फोर्स नहीं लगा रहा है, ऐसा लगेगा। द आंसर अकॉर्डिंग टू न्यूटन इज यस, द स्टोन डज एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ। तो इसका आंसर क्या है, तो अर्थ भी, वो स्टोन भी लगा रहा है अर्थ पे फोर्स, इक्वल और अपोजिट। Why do we not notice this in the earth is very massive and the effect of the small force on the motion is negligible। नोटिस क्यों नहीं होता, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है तो उसका मोशन नेग्लिजिबल है। Thus according to Newtonian mechanics force never occurs singly in nature। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फोर्स से सिंगल कभी एग्जिस्ट नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। फोर्स इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन है। Forces always, important point है, occurs in pairs। Further, the mutual forces between two bodies are always equal and opposite। ठीक है, तो दो बॉडीज़ में जो म्यूचुअल फोर्स लग रहे हैं, एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है, दूसरे पहले पे लगा रही है, ये इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा इनका। दिस आइडिया वाज एक्सप्रेस्ड बाय न्यूटन इन द फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Newton's wording of the third law is so crisp and beautiful that it has become a part of common language. For the same reason, perhaps misconception about the third law abound। ठीक है, तो कुछ misconception है थर्ड लॉ को रिलेटेड, उनको समझते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, the terms action and reaction in the third law mean nothing else but force।
ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ही है। पहली बॉडी जो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है वो एक्शन हुआ, दूसरी बॉडी इन रिटर्न जो पहली बॉडी पे लगा रही है वो रिएक्शन हुआ। यूजिंग डिफरेंट टर्म्स फॉर द सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट कैन समटाइम्स बी कंफ्यूजिंग। तो कुछ और नाम यूज़ करने से कुछ और नहीं बन गया, फोर्स ही है। अ सिंपल एंड क्लियर वे ऑफ स्टडिंग द थर्ड लॉ इज एज फॉलोज। Forces always occur in pair. Force on a body A by the B is equal to opposite to the force on B by A, है ना। तो एक्शन रिएक्शन ना बोल के हम फोर्स ऑन A और फोर्स ऑन B बोल रहे हैं, ठीक है। The terms action and reaction in the third law may give a wrong impression that action comes before reaction. That is, action is the cause and reaction is the effect, ठीक है। तो एक्शन कॉज नहीं है, दोनों एक साथ होंगे, इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट पे होंगे। एक्शन हुआ, रिएक्शन। फिर से मैं इसमें बोल रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक साथ इसमें डिले हो रहा है, उसका ध्यान रखना, कॉज नहीं है, ठीक है। दोनों एक बॉडी चीज़ें एक साथ होंगी, इंस्टेंट, सेम इंस्टेंट में होंगी। देखो यहाँ इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, और क्लियरली लिखा है, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन बी इम्प्लाइज इन द थर्ड लॉ। ऐसा होने के फर्स्ट एक्शन होने के बाद थर्ड रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये साथ में होंगे। द फोर्स ऑन ए बाय B and the force on B by A act at the same instant पे होंगे दोनों, ठीक है। By the same reasoning any one of them may be called action and the other reaction। तो किसी को भी हम एक्शन, तो मैंने भी ये चीज़ करेक्ट नहीं बोली थी, तो ध्यान रखना, किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि सेम इंस्टेंट पे हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे से पहले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बॉडीज इंटरैक्ट कर रही है फोर्सेस से, ओके। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़ एंड नॉट ऑन द सेम बॉडी। तो अलग अलग बॉडीज़ पे लग रहा है। अगर एक्शन एक पहली बॉडी में लग रहा है, डायरेक्शन दूसरी बॉडी पे लग रहा है, सेम बॉडी पे नहीं लग रहा है। कंसिडर अ पेयर ऑफ बॉडीज ए एंड बी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी। मतलब एफ ए बी का मतलब है फोर्स ए पे जो फोर्स लग रहा है बी की वजह से, वो क्या होगा, नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेक्टर है ना, वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जो फोर्स बी पे लगेगा ए की वजह से, ठीक है। दस इफ़ यू आर कंसिडरिंग द मोशन ऑफ एनी वन बॉडी, ओनली वन ऑफ द फोर्सेज इज रिलेवेंट, है ना। तो एक बॉडी पे तो एक फोर्स लग रहा है, एक बॉडी पे दोनों फोर्स थोड़ी लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक ही फोर्स रेलेवेंट एक बॉडी के लिए, दूसरा फोर्स दूसरी बॉडी पर लग रहा है। इट इज़ एन एरर टू ऐड अप द टू फोर्सेस। तो हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, तब दोनों बॉडी को अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा अगर उन बॉडीज़ को अलग अलग देख रहे हैं। लेकिन however if you are considering the system of two bodies as a whole, FAB and FBA are internal forces। ए बी को आप सिस्टम मान रहे हो, दोनों बॉडीज़ को सिस्टम मान रहे हो, तो ए बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे फोर्स लगा रहा है, इक्वल अपोजिट। उस केस में नेट फोर्स इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे, ये पूरा सिस्टम है ना, तो उस केस में दो एडअप हो गए, 0 दे देंगे। लेकिन जब आप पहली बॉडी की बात कर रहे हो, ठीक है, दूसरी बॉडी अलग सिस्टम है, पहली बॉडी अलग सिस्टम है, उस केस में एडअप नहीं होंगे दोस्तों, वो उस एक बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैंसिल आउट नहीं होंगे उस केस में। इंटरनल फोर्सेज जब सिस्टम मानोगे दोनों को, तब एडअप होके 0 हो जाएंगे। इंटरनल फोर्सेज इन अ बॉडी और ऑन अ बॉडी, इन अ बॉडी और सिस्टम पार्टी दस कैंसिल अवे इन पेयर। तो इंटरनल जो फोर्सेज होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल में इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो बॉडी और सिस्टम ऑफ चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। आई होप कि ये पैराग्राफ आपको ठीक से क्लियर हुआ होगा, बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत लगता है कि ये चीज़ें पता है, बट जब हम डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं तो हमारी बहुत सारी जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो ठीक करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ओके, तो यही रखते हैं इस वीडियो में, लाइक शेयर करना इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।